गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आप सबों का म्यूजिक मैथ्स में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन सुपर डुपर एक सॉन्ग के साथ। और सॉन्ग क्या है देखिए, डिफरेंशिएशन की ज़रूरत है जैसे, डिफरेंशिएशन की ज़रूरत है जैसे, इंटीग्रेशन के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। टिडिंग टिडिंग टिडिंग, डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत है जैसे, डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत है जैसे, इंटीग्रेशन के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। तो बच्चों आज हम लोग चर्चा करेंगे इंटीग्रेशन का क्लास 1। और इंटीग्रेशन को ज़रूरत है किनका, डिफरेंशिएशन का। तो बच्चों अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा है तो आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों आप प्रेम से बताओ कि जब आप किसी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएट करते हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करने से आपको क्या मिलता है, जीरो मिलता है। और बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप x टू दी पावर n का, अगर x टू दी पावर n का डिफरेंशिएट करते हो तो होती क्या है, पावर जो है निकल के इनटू बन जाती है और उसमें घट जाता है। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो डिफरेंशिएशन का उल्टा चलता है। तो एक चीज़ और बताओ बच्चों कि अगर मैं यहाँ पे एक नंबर, अब मैं इंटीग्रेशन में आ रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है बड़ा करना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। सबसे पहले बात ये जान लो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो समेशन जो मेरा लेटर है, समेशन का फर्स्ट लेटर एस है, और इस फर्स्ट लेटर को मैं ऊपर तरफ भी खींचूं और इसको नीचे तरफ भी खींचूं। अगर इस लेटर को मैं ऐसे खींच रहा हूं तो मेरा सिंबल इस तरीक़ा से बनेगा। तो ये जो बच्चों मेरा सिंबल बनता है, ये सिंबल को हम लोग कहते हैं डी इन्वर्स। डी इन्वर्स इसलिए कही जाती है क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। अब जब हम किसी फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन मैं सबसे पहले एट फर्स्ट मान लो x टू दी पावर n का करना चाहता हूँ। तो x टू दी पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या होगा, इसका जस्ट डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होने के वजह से इंटीग्रेशन जब भी हम कोई नंबर का करते हैं तो जैसे डिफरेंशिएशन में पावर बाहर आया और उसमें एक घट गया, तो पहले पावर इनटू में हुआ, बाद में एक घट गया। तो जो बाद में काम हुआ वो पहले करो, जो घटा उसको जोड़ो। मतलब घटना का उल्टा अगर हम देखेंगे तो एडिंग होगा, और इनटू का अगर अपोजिट देखेंगे तो डिवाइड होगा। तो बच्चों अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो x टू दी पावर n+1 होगा बाई n+1। और जब भी बच्चों इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा तो c लगाना। c का मतलब क्या होगा अभी मैं नहीं कह सकता, ये हर क्वेश्चन में इसका अलग अलग वैल्यू होता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बट यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये इंडेफिनिट वैल्यू है, इसका वैल्यू डेफिनिट नहीं है। तो इंटीग्रेशन बच्चों दो टाइप का होता है, एक होता है हम लोगों का डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अभी हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे इस फॉर्मूला से रिलेटेड, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे सब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का होगा। तो बच्चों आपको सबसे पहले 2-3 चीज़ कम से कम जान के रखना चाहिए, एक चीज़, दो चीज़, और मैं कुछ लिख रहा हूँ e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर x होता है। ये आपका 3 पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 4 क्या है, d/dx अगर मैं a टू दी पावर x का करूं तो इसका होता है a टू दी पावर x इंटू log, ये भी आपको याद रखना है। और बच्चों अगर आपको चाहे तो d/dx हम लोग एक चीज़ और याद कर सकते हैं, log x। log ये मेरा नेचुरल log है, इसका अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएट होती है 1/x। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला
एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन का तो फॉर्मूला देख लिए कि एक पावर बढ़ाना है, जितना पावर होगा उसी से डिवाइड करना है। दूसरा क्या होगा, देखिए ई टू दी पावर एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ई टू दी पावर एक्स आ रहा है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन भी अगर मैं करूं तो ई टू दी पावर एक्स होगा, लेकिन कांस्टेंट हम लेंगे। अगर मैं ए टू दी पावर एक्स का करूँगा, ए टू दी पावर एक्स ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बट नेचुरल नहीं है, इसको इस तरीक़ा से लिखेंगे। नंबर 4 क्या है, इंटीग्रेशन 1/x डी ऑफ एक्स, तो 1/x का क्या होगा, log x होगा। 1/x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो log x होगा, प्लस क्या आएगा, c आएगा। तो इतने सारे हो गए। नेक्स्ट और एक मुझे आपको बताना पड़ेगा कि अगर हम कभी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट तो बाहर चल जाएगा बच्चों, और इस सिंबल का मतलब होती है डी इनवर्स। इस सिंबल का मतलब जब डी इनवर्स है तो डी इनवर्स और ये डी कट जाएगा, तो बचेगा क्या हम लोगों का, बचेगा हम लोग का क्या बचेगा, के बचेगा, एक्स बचेगा। इंटीग्रेशन सिंबल जैसे ही हटाओगे, इंटीग्रेशन सिंबल जब तक नहीं हटेगा तब तक सी नहीं लगाना, इंटीग्रेशन सिंबल हटेगा तभी सी लगाना है। तो आपको आज मैं इन 5 फार्मूला से रिलेटेड एक बेसिक वाले चीज़ थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। कोई ज़्यादा आज डीप में नहीं जाने वाले हैं, एकदम बेसिक वाले चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूँगा प्यार, मर भी गया तो मैं तुझे। चलिए बच्चों, क्या है प्रॉब्लम, x का पावर क्या है, देखिए रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। कितना मज़ेदार बात है बताओ, रूट है, रूट का पावर कितना होती है बच्चों, 1/x होती है, 1/2 होती है। रूट का पावर कितनी होती है, रूट को हम लोग पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2। इंटीग्रेशन में अभी आप बच्चे क्या पढ़े, इंटीग्रेशन जब भी करना है x टू दी पावर n का पावर 1 बढ़ाना है, तो 1/2 में अगर आप 1 बढ़ाओगे तो 1/2 में अगर आप 1 बढ़ाओगे तो कितना होगा, 3/2 होगा। 3/2 बाई क्या लिखेंगे, 3/2, जितना यहाँ पावर लिखा आता है उतना ही नीचे आता है, प्लस क्या करोगे बच्चों, एक कांस्टेंट लगेगा c। देखिए ये सिंबल जो है, सबसे पहले तो बच्चे नए बच्चों को सिंबल भी हटाने में हार्ड होती है। तो जैसे ही आप फॉर्मूला बैठाओगे, जैसे इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बैठा दिए, फॉर्मूला जैसे ही आप इंटीग्रेशन का बैठाओगे सिंबल हटाओगे, फॉर्मूला बैठाओगे सिंबल हटाओगे, जब तक फॉर्मूला नहीं बैठाओगे तब तक सिंबल भी नहीं हटाओगे, सिंपल है। ये देखिए मेन ओपन ये वाला है, 3/2 है, 2 को कहाँ कर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो 2/3 होगी, इंटू क्या होगा, x का पावर 3/2 प्लस c होगा। इस प्रकार से मज़ेदार तरीक़ा से आप क्वेश्चन को मज़ेदार तरीक़ा से बनाते रहे बच्चों। ये हम लोग का प्रॉब्लम है, ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, ये तो पहले ही इस रूप में लिखा हुआ है। तो इस रूप में लिखा हुआ तो क्या करेंगे, 4/9 में 1 जोड़ देंगे, तो इसके नीचे कोई 1 है, 1 9 होगा, 4 और ये 9 कितना वैल्यू आ रहा है, x का पावर हो जाएगा 13/9, नीचे भी लिखेंगे बच्चों 13/9 प्लस c, तो 9 के ऊपर 13 रहा, नीचे x का पावर हो गया 13/9 प्लस c। ये होगी इस क्वेश्चन की समस्या का समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इंटीग्रेशन x टू दी पावर है a का करना है, और बच्चों इसमें रूट लगा हुआ है, यहाँ पे b लिखा हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे हो, तो बच्चों प्रेम से बताओ, x टू दी पावर 10 है, ये सिंबल जब भी हटाओगे तो पावर जो है यहाँ लिखा रहता है वो 1 के फॉर्म में लिखा जाता है, तो 1 के फॉर्म में इंटू इसको गुना करो a/b होगा। अब इंटीग्रेशन जब करोगे तो इसमें एक पावर बढ़ जाएगा, और नीचे जितना पावर ऊपर दिख रहा है यहाँ पे उतना ही होगा। अब सॉल्व करके ज़रा ध्यान से देखो, x का पावर हो जाएगा a+b/b, और यहाँ पर होगा a+b/b+c, तो मेरा आंसर क्या आएगा, b आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या होगा, a+b होगा, और x का पावर हो गया a+b/b इंटू सी। ये है मेरा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों आपको प्रैक्टिस करना है, प्रेम से पढ़ना है, ज़रूर सकोगे, ज़रूर सकोगे, ज़रूर सक जाओगे बच्चों। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ भाई, क्वेश्चन बड़ी मज़ेदार है। कैसे,
एक्स टू द पावर ए है, एक्स टू द पावर ए है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, जब वेरिएबल का पावर 2 3 4 ऐसा, एक्स का पावर अगर 2 3 4 वेरिएबल का पावर अगर नंबर रहे ना, तो समझिएगा वो एल्जेब्राइक फंक्शन है। और ये जो इंटीग्रेशन करते हैं ये एल्जेब्राइक फंक्शन रहती है। तो एल्जेब्राइक फंक्शन का इंटीग्रेशन में क्या होगा, जितना पावर यहाँ दिख रहा है उसमें एक बढ़ाना है, उतना ही नीचे लिखना है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता है ना, ए का पावर अगर एक्स होता, ए कोई नंबर है, नंबर का पावर अगर एक्स होता बेटा, तो ये तो मेरा फॉर्मूला में आ गया भाई, ए टू दी पावर एक्स बाई क्या होगा लोगे, प्लस हम लिखेंगे क्या सी। उसी प्रकार से क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे एक्स का पावर 2 है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स का पावर 3/3 होगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ, क्वेश्चन अगर ऐसा हो 2 का पावर अगर एक्स हो, तो 2 का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 का पावर एक्स ओपन क्या होगा, log 2 प्लस सी होगा। इस तरीक़ा से क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। दूसरी हम लेते हैं क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में बहुत मज़ेदार है बेटा। क्वेश्चन क्या है, एक्स का पावर 0 है, एक्स का पावर 0 है। अब इसको आप क्या समझ रहे हैं, एक्स का पावर 0 है, तो एक्स का पावर अगर 0 समझ रहे हैं, तो एक्स का पावर अगर 0 अगर समझ के बना रहे हो तो भी बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर हाँ, लेकिन अगर मैं इसको रेडियन मेजर डिग्री मेजर समझूं कि एक्स मेरा अगर डिग्री है, अगर एक्स मेरा क्या है डिग्री है, अगर एक्स मेरा डिग्री है, तो अगर एक्स मेरा डिग्री है तो इसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करके बनाऊं, तो रेडियन में अगर मैं इसको कन्वर्ट करके बनाऊं बाबू, तो रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो सबसे पहले रेडियन मेजर में जाना पड़ेगा। और रेडियन मेजर अगर इसका मैं लिखूं तो π/180 इंटू एक्स होगा, ठीक है। अब π/180 जो ये मेरा नंबर आ गया बाहर आ गया, तो मेरा एक्स का होगा इंटीग्रेशन, एक्स का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, एक्स का पावर कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, एक्स का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो π/180 इंटू क्या होगा 1 होगा, तो π/180 बन सकता है। लेकिन अगर इसका पावर को मैं 0 समझूं तो ये मेरा 1 बन जाएगा, और 1 बन जाएगा तो इसका आंसर x आएगा। तो बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन तो कभी होता नहीं, अगर डिग्री लिखा रहता तो ऐसा क्वेश्चन होता है साइन x डिग्री होती है, एंगल में यहाँ पे x डिग्री लिखा होता है। तो साइन, आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे तो हम बात करने वाले हैं नहीं, इसीलिए आज हम कुछ बताएंगे नहीं आपको। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन अगर हो गया आपका, जैसे e टू दी पावर x तो आप फॉर्मूला में पढ़े हो, e टू दी पावर x ही होगा। लेकिन अगर मुझे e टू दी पावर अगर 2x लिखा रहे तो बेटा क्या होगा, e टू दी पावर 2x लिखा रहे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इस तरीका जो प्रॉब्लम है ये सारे हम लोग चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास चर्चा करेंगे। आज एक थोड़ा सा और एक पॉइंट मैं आपको सिखा देता हूँ, ये सिखा रहा हूँ कि अगर मैं 1/x का इंटीग्रेशन करता हूँ तो 1/x का इंटीग्रेशन तो होती है log x प्लस सी। लेकिन इस रूप का और कितने चीज़ हो सकते हैं, अगर मान के चलिए ऐसा भी लिखा हुआ रहता है, ऐसा भी रहता है, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस ए होगा, प्लस मेरा क्या होगा c होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन x प्लस 4, इंटीग्रेशन क्या है x प्लस 4 df(x), तो log मेरा x टू दी पावर e होगा, यहाँ पे x प्लस 4 प्लस c लिखूँगा। दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इंटीग्रेशन x माइनस 7 df(x) होगा, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो log x माइनस 7 प्लस सी होगा। ऐसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट डे हम लोग और अच्छे से चर्चा करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा की इंटीग्रेशन के बारे में, नेक्स्ट डे ज़बरदस्त होगी। जय हिंद बच्चों।